नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सिलेबस में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो सिलेबस बनाया गया है वो सिलेबस आपका जो है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसमें एक नया सिलेबस इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। वो सिलेबस आपका है क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति दे दिया है और उसके अंतर्गत क्षेत्रफल। क्षेत्रमिति के अंतर्गत आज क्षेत्रफल को हम लोग देखेंगे, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्षेत्रफल देखेंगे और ये कहाँ से लिया गया है, तो क्लास 6 से लिया गया है, ठीक है। ये क्लास 6 से एक्सरसाइज 7.2 से आपको लिया गया है। आप वहाँ भी जा करके JCERT जैक के किताब को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी JCERT जैक के किताब से तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर आपका सिलेबस जितना बनाया गया है उसका हैंड रिटेन नोट्स का PDF हम यहाँ पे आपको बना दिए हैं। आप यहाँ से लेकर के देख लीजिएगा, इतना से आगे प्रश्न नहीं आएगा और इसी पर आधारित प्रश्न पर आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत पार्ट 1 में परिमाप था जो हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। देखिए एक सूत्र को आप यदि याद रखिएगा, सिर्फ आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। तो कभी क्या होता है कि आयत का लंबाई दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, तो क्षेत्रफल बोलेगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। कभी ऐसा रहेगा कि क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, लंबाई बोलेगा, ठीक है। लंबाई क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, लंबाई दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई के साथ लंबाई गुना में है, इसलिए क्षेत्रफल के बट्टा में ये लंबाई आ जाएगा, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई हो जाएगा। अगर चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, लंबाई बोलेगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई हो जाएगा। तो सूत्र एक ही याद रखना है, उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करने आना चाहिए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए अगर लंबाई पूछ दे तब क्या हो जाएगा, तो लंबाई यहाँ पर है, लंबाई के साथ चौड़ाई क्या है, गुना में है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा ऊपर, और लंबाई के साथ जो गुना में है, अगर लंबाई निकालना है तो चौड़ाई किस में आ जाएगा, क्षेत्रफल का बट्टा में। तो ये देखिए क्षेत्रफल का बट्टा में चौड़ाई आ गया, ठीक है। अगर चौड़ाई निकालने के लिए कहेगा तो क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो चौड़ाई के साथ लंबाई गुना में है, इसलिए गुना वाला चीज़ किस में आता है, भाग में। तो क्षेत्रफल के नीचे बट्टा, बट्टा माने भाग, तो भाग में लंबाई आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है कन्वर्ट करने सीख लीजिएगा। जिसे आप देखते होंगे यहाँ पे, जिसे आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको जो मिलता है उसमें क्या होता है, तो उसमें यहाँ पर जो रहता है आपका इस तरह का सूत्र रहता है, ठीक है। सूत्र रहता है, जैसे आप देखते होंगे 2x बराबर 4, तो x का जब मान निकालना रहता है तो x के साथ गुना में 2 है, तो ये कहाँ आता है, भाग में आता है, तो 4/2। वही चीज़ यहाँ पर है, क्या है आपका, तो आपका था जैसे क्षेत्रफल a बराबर l गुने b। a क्षेत्रफल होता है एरिया, l लेंथ होता है लंबाई और b ब्रेथ होता है चौड़ाई। तो अगर मान लीजिए कि l और b दिया है तो इस सूत्र पर निकाल लीजिएगा। अगर l निकालना है तो क्या होगा, पहले a होगा और बट्टा में e b चला जाएगा, ठीक है। अगर b निकालना है, b मतलब चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल होगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, लंबाई। यही सूत्र होता है, तो इसी को कन्वर्ट करने सीख लेना है, सूत्र एगो याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी टाइल्स की संख्या निकालने आता है, ये प्रश्न बहुत बार आया है टाइल्स की संख्या निकालने के लिए ना। तो टाइल्स की संख्या निकालना होगा तो जो बड़ा जैसे घर होगा या बड़ा रूम होगा या बड़ा कमरा होगा या बड़ा टाइल्स होगा, जो सबसे बड़ा टाइल्स होगा उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और जो साइज़ का आपको टाइल्स लगाने के लिए दिया होगा उसका क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा। यानी बड़ा वाला का क्षेत्रफल पता कर लेंगे कि लंबाई चौड़ाई कितना है, उसमें छोटा वाला जो टाइल्स लगा रहे हैं उससे भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या वो टाइल्स का ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लियर।
अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, वर्ग की भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग की भुजा, जैसे यहाँ पर क्या था देखिए, उसी चीज़ को सिर्फ कन्वर्ट करने आप जानिएगा तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। वर्ग की भुजा वर्ग का क्षेत्रफल था। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए बराबर भुजा का स्क्वायर। तो देखिए अब भुजा जब निकालना होगा, भुजा तो इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ क्या बैठता है, रूट बैठता है। स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ ही स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट बैठता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो भुजा निकालना होगा तो रूट अंडर रूट क्षेत्रफल आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला, वर्गाकार टाइल्स की संख्या। अगर टाइल्स की संख्या, वर्ग के आकार का टाइल्स की संख्या निकालना है तो सबसे पहले वर्गाकार आकार का जो भी आपका रूम होगा, जो भी आपका कमरा होगा, जो भी आपको बड़ा टाइल्स होगा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, और उसके बाद जो छोटा टाइल्स होगा उसका क्षेत्रफल से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई, यहाँ पर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या 80 सेंटीमीटर, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए आयत की लंबाई यानी एल कितना है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ई कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल, अभी आयत का क्षेत्रफल आपको हम बताए थे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आपको बताया गया था, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल गुने बी, एल आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, बी आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर, 10 अट्ठे कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए हो गया। अगला है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितना है 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, राइट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नीचे आपको बना भी दिए हैं, हम जो भी पीडीएफ लेते हैं उनको सब चीज़ बनाया हुआ मिलता है, जिससे कि आपको किसी तरह का बनाने में कोई समस्या नहीं रहे। ठीक ना, चलिए अगला है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आयताकार कमरा है तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 48, और चौड़ाई 6 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करें। लंबाई एल हो गया, यही ना सूत्र हो गया। अब बताइए एल बराबर क्या होगा, तो एल बराबर आपका हो जाएगा 48, और एल के साथ जो गुना में है 6 वो भाग में आएगा हमेशा, तो 48/6, 6 अट्ठे 48, यानी 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 8 मीटर यहाँ पर दिया है, दोनों में मीटर है। ठीक है, मीटर, तो 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर के इसमें ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी नीचे बनाया हुआ है। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल देखिए 54 मीटर स्क्वायर है, यदि आयत की लंबाई 9 मीटर है तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे बनेगा, 7 आंसर होगा, 8 होगा, 9 होगा या 6 होगा, क्या होगा आपको बतलाना है। देखिए ठीक है, एक आयताकार कमरा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयताकार कमरा का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 54 मीटर स्क्वायर आपको दे दिया। अब इसमें देखिए क्या दे दिया, कमरे का क्षेत्रफल तो दिया हुआ था, क्षेत्रफल हम यहाँ पर रख दिए। अब लंबाई 9 मीटर है, लंबाई ई दिया हुआ है तो लंबाई 9 हो जाएगा, तो 9 गुने बी बराबर कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर, या 9m गुने बी बराबर 54 मीटर स्क्वायर। अब बी निकालना है, तो बी निकालना है तो बी के साथ जो गुना में है वो दूसरे तरफ किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो आपका हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, और बट्टे इधर नीचे क्या हो जाएगा 9m। ठीक है, 9 छक कितना हो गया 54, और m से m कट गया तो 6m हो गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, यही हो गया आंसर। क्लियर, तो 6m किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, एक 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें। ठीक है, एक आयताकार भूखंड मतलब ज़मीन है, ये 22 मीटर गुने 18 मीटर लिखने मतलब ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसमें
भूखंड है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखिए वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, यानी 1 मीटर क्षेत्रफल को भरने का खर्च कितना है 30 रुपये। तो मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका आपको बताना है। रुपये 1180, 11,880, 12,880। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूखंड कितना बड़ा है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रहा है, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च 30 रुपये दे रहा है। तो ज़मीन कितना वर्ग मीटर है उसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ज़मीन का क्षेत्रफल आप कर लीजिएगा 22 मीटर गुने 18 मीटर। ठीक है, जो भी आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च 30 रुपये है, इसलिए इतना वर्ग मीटर का खर्च हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नीचे बना हुआ है, इसी को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा 22 मीटर गुने 18 मीटर, तो 396 वर्ग मीटर आया। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ग मीटर मिट्टी भरने का लागत कितना बोल रहा है 30 रुपये। तो आपका ज़मीन है 396 वर्ग मीटर, तो 396 वर्ग मीटर भरने का लागत कितना होगा, तो 396 गुने 30 कर दीजिएगा। ठीक है, जब 396 30 से गुना कीजिएगा तो 11,880 रुपये आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11,880 किस में था आपका, बी में था। ठीक है, किस में था, बी में था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह के आपके छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, समझदारी की प्रश्न रहेगी। अगर जो तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट वो तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, 120 130 पार कर सकते हैं। लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर 1 महीना भी ढंग से वो कर लें तो यहाँ से उनका जो है पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, पास आप जरूर कर जाइएगा। ठीक, तो जिनको अभी तक नहीं मिला है, देखिए बहुत सारे चैनल आपको यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, और क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है कोई गारंटी नहीं है, बहुत का अलग अलग तरह से चल रहा है। लेकिन आप समझिएगा कि आपको जो सिलेबस है वो लिख दिया है कि 1 से 5 के लिए 1 से 5 स्तर का सिलेबस होगा, लेकिन अधिकतम कठिनाई इंटर होगा। और सिलेबस में टॉपिक डाल दिया है, तो टॉपिक जितना मिल रहा है 1 से 5 वाले को 1 से 5 तक का है। ठीक है, 6 से 8 वाले को 6 से 8 तक से ही सिलेबस बनाया है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ को ऊपर तक बना लेना है। तो ये क्लास 6 का हम लोग बना लिए, ये 5 में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 में नहीं है, सब जगह है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड स्तर को भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को जरूर यहाँ से बना के जाइएगा। ठीक, चलिए अगला है 10 मीटर गुने 30 मीटर एक आयताकार गद्दा को 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने का लागत ज्ञात करें। ठीक है, वही चीज़ है, 10 मीटर गुने 30 मीटर एक आयताकार गद्दा है। अब 15 रुपये प्रति वर्ग में गड्ढा है। ठीक है, गड्ढा है, 15 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत बताइए। एक गड्ढा में मिट्टी भरना है और लागत बता रहा है 1 वर्ग मीटर का खर्च 15 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना होगा, तो अभी हम लोगों ने जस्ट किया था। सबसे पहले गड्ढा का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो हमारा गड्ढा है वो कितना एरिया में है। तो गड्ढा का क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आयताकार है गड्ढा, तो क्षेत्रफल 10 गुने 30 करेंगे तो 300 और मीटर स्क्वायर आ गया, यानी गड्ढा 300 मीटर स्क्वायर में है। अब हमको 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 15 रुपये, तो 300 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा बताइए, तो 300 मीटर स्क्वायर गुने 15। ठीक है, तो 15 तिया कितना हो गया 45 और 2 0, तो 4500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, खर्च कितना आ जा रहा है 4500 रुपये। 4500 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी देखिए यहाँ पे आपको बना दिए हैं हम, जिससे आपको किसी तरह की समझने में परेशानी नहीं है। आयताकार गड्ढा का क्षेत्रफल निकल गया, 1 मीटर गड्ढा का खर्चा ले रहा है 15 रुपये, 300 मीटर स्क्वायर गड्ढा है, तो 4500 रुपया यहाँ पर उसको देना पड़ेगा, आपको खर्च पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक टाइल्स की माप 2 मीटर गुने 1 मीटर के रूप में है। ठीक है, 10 मीटर गुने 12 मीटर कमरे को पूर्ण रूप से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। प्रश्न बहुत ही MBBI है, ये संख्या बार बार पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए आपको कमरा इतना बड़ा है, मान लीजिए। ठीक है, इतना बड़ा है, तो कमरा इतना बड़ा है, यानी 10 ये 12 और 10 का कमरा है। ठीक, इसमें एक टाइल्स यदि हम लगा रहे हैं 2 मीटर, यानी एक टाइल्स मान लीजिए इतना में आ रहा है, इतना रूम के इतना में आ रहा है, तो कितना टाइल्स लगेगा। तो आपको क्या करना भी बताए थे कि सबसे पहले जो बड़ा वाला भाग रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जो बड़ा ज़मीन हो, जो बड़ा रूम हो, जो बड़ा कमरा हो, उसको निकाल लीजिएगा। तो बड़ा कमरा का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो बड़ा कमरा कितना है हमारे पास 10/12 का है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया बड़ा कमरा का क्षेत्रफल। और टाइल्स का माप हमको कितना दिया है 2 मीटर गुने 1 मीटर, यानी एक टाइल्स जो आ रहा है वो 2 मीटर और 1 मीटर का हो रहा है। तो बट्टे हम क्या बोले थे, छोटका वाला को गुना कर लीजिएगा, 2 मीटर गुने 1 मीटर। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर काटिएगा तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया ना आपका। अब 2 से काटिएगा तो 2 छक 12 हो गया। ठीक, 10 छक कितना हो गया 60, यानी कई गो टाइल्स लगेगा आपको 60 गो टाइल्स लगेगा।
60 टाइल्स किस में है, बी में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए बना हुआ है, कभी भी संख्या निकालने हैं तो बड़का का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसमें टाइल्स की संख्या तो कमरा का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आप सभी से भी बन रहा है, सभी कोई पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, सभी को बनाते चल रहे होंगे, सभी को बनाते चलिएगा, ठीक है, और बताते चलिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। एक भी टॉपिक आपको देखिए हम इसमें से छोड़ेंगे नहीं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को सब टॉपिक बना के देंगे। अभी एग्जाम में विलम्ब है, फॉर्म भरने से पहले आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप ज़रूर जुड़वा देंगे, जितना हो सके अच्छे रिजल्ट हो, इसके लिए हम लगातार तत्पर में हैं आप सभी के लिए, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। एग्ज़ाम देखिए, आप एग्ज़ाम जाने से पहले तक यहाँ से ज़रूर PDF पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ गागर में सागर बनने वाली चीज़ है, कम पढ़िएगा अधिक आपका रहेगा, क्योंकि किताब का बना हुआ है, बाहर का प्रश्न नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होगा कुछ दिन में, तो आप सभी जुड़ जाइए ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करें। 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, क्या आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताइए, 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितना हो गया, देखिए ए कितना हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा, अब भुजा निकालना है तो भुजा के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हटाइएगा बाएं से तो जब दाहिने जाएगा तो किस में बैठ जाएगा, दाहिने जाएगा तो वो रूट लग जाता है, याद रखिएगा। तो ए बराबर कितना होगा, 49 मीटर स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट बैठ जाएगा। क्यों बैठा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर अब हट रहा है, स्क्वायर जब भी हटेगा तो इधर रूट बैठेगा। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो वर्गमूल देखिए आप लोग को एग्जाम देना है तो कम से कम इतना तो याद आपको होना चाहिए, ठीक है। 49 का क्या होता है बताइए, 49 का वर्गमूल, तो 49 को आप तोड़िएगा तो 7 गुने 7, और मीटर स्क्वायर को तोड़िएगा तो मीटर गुने मीटर, ठीक है। वर्गमूल में क्या होता है, ये 2 गो के लिए एगो बाहर निकलता है, देखो 7 बाहर निकल गया, ये 2 गो एम के लिए एगो एम बाहर निकला, तो 7 मीटर हो गया, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर किस में है, 7 मीटर आपका बी में है, तो राइट आंसर बी हो गया। बहुत ईजी प्रश्न रहेंगे, आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे है कि वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा का मान क्या होगा, आप सभी बना करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, ये आपको कमेंट करके हमको बतलाना है, क्लियर। और एक प्रश्न इसमें यही रहेगा आपका कि एक वर्ग का भुजा जो है, एक वर्ग का भुजा 15 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बतलाना है। 2 प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। सभी को बना करके जितना भी होंगे बाद में हमको कमेंट करके उसको ठीक बना करके भेज दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक कमरा वर्ग के आकार का 10 गुने 10 मीटर माप का है, इसमें 2 मीटर गुने 1 मीटर साइज का टाइल्स लगवाना है, कुल कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है। तो 40 टाइल्स, 50 टाइल्स, 60 टाइल्स का आपको बताना है। देखिए इसका प्रश्न बहुत बार आता है, हम आपको बताए थे। सबसे पहले कमरा, तो कमरा बड़ा है ना, उसमें टाइल्स छोटा छोटा लगेगा, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला माप दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ बड़ा माप से भी मतलब आप रखिएगा, बड़ा माप यहाँ 10 है और यहाँ पर 2 है, बड़ा कौन है ये, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल ऊपर होगा और छोटा वाला क्षेत्रफल का नीचे हो जाएगा, और भाग देने पर जो आएगा वही टाइल्स का संख्या हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या बराबर, ये कुल टाइल्स मतलब टाइल्स की संख्या पूछ रहा है, तो टाइल्स की संख्या बराबर हम क्या कर लेंगे, वर्ग के आकार का कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। और कमरा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये वर्ग का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कमरा का क्षेत्रफल माने भुजा 10 गुने 10 का है, तो 10 गुने 10 हो गया, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा। और नीचे जो है टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स आपका 2 मीटर गुने 1 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 10 मीटर था, 10 का था, ठीक है, 10 का था, ये हमारा मीटर कैंसिल हो गया, 2 पचे 10 हो गया, तो ये आपका हो गया कितना, 2 पचे 10 हो गया, और यहाँ पर 10 बचा हुआ, तो 50 यानी 50 टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो 50 टाइल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर। 50 टाइल्स इसका हो जाएगा राइट आंसर, 50 बी में है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। टाइल्स की संख्या बराबर देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जैसे आरटी जय का किताब जिनको भी पढ़ना होगा, लगता होगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आगे दिया हुआ है, यहाँ से संपर्क करके आप जो है यहाँ पर
JCERT जैक के किताब के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 कोई भी संकाय का हो। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा और यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।